नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपने राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड का एग्जाम दिया था, लेकिन अभी जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में आप यदि फेल हो गए हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको यदि फेल हो गए हो तो अब आपको आगे क्या करना है चलेगा मैं आपको बताता हूं। देखिएगा साथियों, यदि आपके रिजल्ट में SYC लिखा हो या फिर आपके रिजल्ट में SYCT लिखा हो या फिर आपके रिजल्ट में SYCP लिखा हो या फिर आपके रिजल्ट में RWH लिखा हो, तो अब आपको क्या करना है। और कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट में ABB लिखा हुआ है, तो इसके पीछे की मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं और आपको जानकारी देने वाला हूं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, यदि आपके रिजल्ट में SYC, SYCT, SYCP लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है देखिएगा साथियों, मैं आपको समझा दूं। SYC लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके उस सब्जेक्ट में आप क्या हो गए हो, फेल हो गए हो। आई बात आपको समझ में। अब इसके लिए आप चाहते हो कि मैंने अच्छे तरीके से पेपर दिया था, तो अब आप दोबारा से रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हो। रीचेकिंग के फॉर्म में यदि आपके पास होने में 5 से 10 नंबर कम पड़ रहे हैं तो आप डेफिनेटली रीचेकिंग का फॉर्म भरिएगा। इस रीचेकिंग के फॉर्म में आप पास हो जाओगे। आई बात आपको समझ में। अब ये रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भरना है तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको गूगल पे जाना है, वहां पे लिखना मोस्ट एग्जाम रिजल्ट। उसके बाद में देखिएगा साथियों, आपने जहां से रिजल्ट देखा था ना, उसके नीचे आपके रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भरे उसके आगे भी क्लिक लिखा हुआ है। वहां पे आपको रीचेकिंग के फॉर्म भरने का जो आपके डायग्राम है वो भी आपको दे रखा है और वहां पे आपको जानकारी भी दी गई है। आई बात आपको समझ में। उसी प्रकार से यदि आपके रिजल्ट में SYCT लिखा हुआ है, SYCT का मतलब है आप उस सब्जेक्ट के थ्योरी के पेपर में फेल हुए हो। किस में फेल हुए हो? थ्योरी के पेपर में। जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए थे वो आपको पासिंग मार्क्स नहीं आए, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के आगे SYCT लिखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ध्यान से देखिएगा साथियों। आपको लगता है कि मुझे थ्योरी के पेपर मैंने अच्छे से दिया था और आपको पास होने में सिर्फ 5 से 10 नंबर चाहिए, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हो। रीचेकिंग का फॉर्म भरने के लिए गूगल पे सर्च करेगा मोस्ट एग्जाम रिजल्ट, उसके बाद में रिजल्ट सीधा देखें और उसके बाद में आपको रीचेकिंग के रिजल्ट के बारे में वहां पे जानकारी दे रखी है। वहां पे जाके चेक करिएगा। यदि आपके रिजल्ट में SYCP लिखा हो, CP का मतलब है आपको उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में फेल हो गए। पेपर में तो आप पास हो गए लेकिन आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रैक्टिकल में फेल हुए हो, इसके लिए तो आपको क्या करना होगा, दोबारा से सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, थ्योरी का यानी पेपर आपको नहीं देना है। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट में AB लिखा हुआ है। उन विद्यार्थियों ने मुझे कॉल करके कहा था कि सर हमने एग्जाम दे दिया था लेकिन फिर भी हमारे रिजल्ट में एब्सेंट हमें दिखा रहा है, तो इसका क्या कारण है चलेगा मैं आपको बता दूं। देखिएगा साथियों, आपने जहां से फॉर्म भरा था एक बार उन सर के पास में जाइए कि सर को बताइए कि सर मैंने एग्जाम दिया है फिर भी मुझे एब्सेंट दिखा रहा है, ऐसा क्यों। तो वो सर आपके राजस्थान ओपन बोर्ड कार्यालय में एक मेल भेज देंगे और उस मेल के माध्यम से आपको पास करवा दिया जाएगा। यदि आपके सर मेल नहीं भेजते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कल आपको बता दूंगा। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट में RWH लिखा हुआ है, तो साथियों आप चिंता मत करिएगा, आपका मैं 10 से 12 दिन के भीतर में आपका दोबारा से रिजल्ट जारी करवा दूंगा और उसमें आपको पास करवाने की पूरी मैं सहायता कर सकता हूं। आई बात आपको समझ में। अभी जल्द ही आपका RWH वालों का भी रिजल्ट मैं जारी कर दूंगा। रिजल्ट आते ही मैं आपको इस चैनल पे जानकारी दे दूंगा। आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको समय पर आगे की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपके SYC, SYCT, SYCP लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या कर देना है, यदि आपके पास होने में बहुत ही कम नंबर चाहिए 5 से 10 नंबर, तो आप सीधा जाइएगा गूगल पे आप लिखिएगा मोस्ट एग्जाम रिजल्ट। उसके बाद में वहां पे लिखा होगा राजस्थान के 10वीं 12वीं ओपन बोर्ड का रिजल्ट, सीधा देखें उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में लिखा होगा राजस्थान के 10वीं 12वीं ओपन बोर्ड का रीचेकिंग का फॉर्म। उसके बाद में क्लिक लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना और उसके बाद में आपके रीचेकिंग का वहां से फॉर्म भी आपके डाउनलोड हो जाएगा और उसके साथ साथ में आपको रीचेकिंग के फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, कितनी आपकी फीस लगेगी, ये सब कुछ वहां पे बताए गए। आई बात आपको समझ में। और जिनके RWH लिखा हुआ उनको कुछ भी नहीं करना है, आपका मैं जल्दी रिजल्ट जारी करवा दूंगा। और जिनके एब्सेंट लिखा है, आपको जहां से आपने फॉर्म भरा उन सर के पास में जाके आप मेल करेगा। यदि आपको सर कोई रिप्लाई नहीं देते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं आपकी पूरी सहायता कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी जानकारी एक बार आपको समझ में आई होगी। इसके सिवाय भी आपका कोई कमेंट हो ना, नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।